नमस्ते छात्रों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जीवन में कुछ चीजें दोनों तरफ से एक जैसे दिखती है। उदाहरण के लिए, जब आप दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो एक तरफ दूसरी तरफ से मेल खाती है। यह समिति का एक उदाहरण है। समिति तब होती है तब किसी वस्तु या आकृतियों दो भागों में विभाजित करने पर वह दोनों भाग एक जैसे दिखाते हैं। आप अपने आसपास कई जगह पर समिति देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक तितली के पंख समिति होती है, जिसका अर्थ है वे दोनों तरफ से एक जैसे दिखते हैं। एक और उदाहरण है एक मुड़ा हुआ पत्ता, जिसमें दोनों आधे भाग बराबर होता है। इस पाठ में हम सीखेंगे विभिन्न आकृतियों और वस्तुओं में समिति की रेखाएं कैसे खोजें। हम यह भी देखेंगे कि वर्ग, त्रिभुज और यहाँ तक कि रोजमर्रा की वस्तुओं जैसे आकृतियों में समिति कैसे होती है। इस पाठ के अंत तक आप विभिन्न आकृतियों में समिति पहुंचाने और समिति की रेखाएं खींचने में सक्षम हो जाएगा। सीखने के परिणाम। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप सक्षम होंगे। 1. समिति क्या है और यह दैनिक की वस्तुओं में कैसे काम करती है, यह समझना। 2. विभिन्न आकृतियों और वस्तुओं में समिति की रेखाओं की पहचान करना। समबाहुभुजों के लिए समिति के अक्षों को अरेखित करना सीखना। विभिन्न आकृतियों में समिति खोजने और समिति की रेखाएं खींचने का अभ्यास करना। इस पाठ के मुख्य शब्द है 1. समिति, 2. समिति की रेखा, 3. समबाहुभुज, 4. समिति के अक्ष, 5. दर्पण प्रतिबिंब, 6. समान आधे भाग, 7. ऊर्ध्वाधर समिति, 8. क्षैतिज समिति, 9. विकर्ण समिति। 4वीं कक्षा में हमने पहले ही समिति के बारे में सीखा है। एक बार फिर हम याद करेंगे ही हमने क्या सीखा है। समिति की रेखा। समिति की रेखा एक कल्पना रेखा है जो एक आकृति को दो समान हिस्सों में विभाजित करती है। जब आप इस रेखा के साथ आकृति को मोड़ते हैं तो दोनों तरफ बिल्कुल मेल खाते हैं। समिति की रेखा को उसकी दिशा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्ध्वाधर समिति की रेखा, क्षैतिज समिति की रेखा, विकर्ण समिति की रेखा। समिति की रेखा एक अक्ष है जिसके साथ काटने पर किसी वस्तु के समान हिस्से होंगे। इन वस्तुओं में एक, दो या कई समिति रेखाएं हो सकती है। 1. एक समिति रेखा, 2. दो समिति रेखा, 3. अनंत समिति रेखाएं। नीचे कई आकृतियां दी गई है। निर्धारित करें कि
कौन सी समिति है और समिति आकृतियों के लिए उनके समिति के अक्ष खींचे। अब हम समबहुभुजों के लिए सममिति की रेखा देखेंगे। हम पहले से ही जानते हैं कि ये एक बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं समबहुभुज कहलाता है। समबहुभुज के लिए सममिति के अक्ष खींचिए। एक वर्ग के लिए स्थलों की संख्या 4 और सममिति अक्षों की संख्या 4 है। एक समबाहु त्रिभुज के लिए भुजाओं की संख्या 3 और सममिति अक्षों की संख्या 3 है। एक पंचभुज के लिए भुजाओं की संख्या 5 है। और सममिति अक्षों की संख्या 5 है। एक षटभुज के लिए भुजाओं की संख्या 6 है। और सममिति अक्षों की संख्या 6 है। इस अभ्यास से हम समझ सकते हैं कि ये एक समबहुभुज के लिए सममिति अक्षों की संख्या बहुभुज की भुजाओं की संख्या पर निर्भर करती है। एक नियमित n भुजा वाली बहुभुज में ठीक n सममिति अक्ष होते हैं। अब हम एक अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए आकृतियों में सममिति के अक्षों का पता लगाएं, जैसे कि अक्ष के साथ मोड़ने पर दोनों बिंदु एक दूसरे के पर गिरे।
नीचे दिए गए आकृतियों के लिए सममिति के अक्ष दिए गए हैं। आकृति के एक भाग के एक बिंदु है। सममिति के आधार पर दूसरे बिंदु के स्थान की पहचान करें। याद रखने योग्य बातें। 1. सममिति की एक रेखा एक आकृति को दो समान हिस्सों में विभाजित करती है जो रेखा के साथ मोड़ने पर मेल खाते हैं। 2. सममिति के विभिन्न प्रकार होते हैं। ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और विकर्ण। इस आधार पर की आकृति को कैसे विभाजित किया जाता है। 3. एक समबाहुभुज की सभी भुजाएं और कोण बराबर होते हैं और सममिति रेखाओं की संख्या भुजाओं की संख्या के समान होते हैं। 4. कुछ आकृतियों में एक, दो या कई सममिति रेखाएं होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे आकार की है। 5. किसी आकृतियों को उसकी सममिति रेखा के साथ मोड़कर दोनों भाग बिल्कुल मेल खाने चाहिए जो पूर्ण सममिति दिखाते हैं।